पहले देखा होगा कि जो घटना उत्तराखंड में हुई है, उत्तराखंड का नाम बदनाम हुआ है और राज्यों में देखो एक गलत मैसेज गया। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल समाप्त हो गया। कई सवाल और कई जवाब। किसी विधायक ने अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उठाया तो किसी विधायक ने बेरोजगारी का और किसी ने भ्रष्टाचार का। लेकिन इन सब के बीच बाहर आम जनता को ट्रैफिक और रूट डाइवर्जन को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इन सत्र के बारे में क्या राय रही आम जनता की, सुनिए। उत्तराखंड में हुई है, उत्तराखंड का नाम बदनाम हुआ है और राज्यों में देखो एक गलत मैसेज गया। यही पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो इस समय सत्ता में बैठी हुई है। हालांकि हम भी इसी पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ठीक है सर, सबसे पहले तो अंकिता मर्डर केस का जो है इस पे बात होनी चाहिए, जिससे कि राज्य की शान बनी रहे। ठीक है सर, इसे देवभूमि बोला गया है, वीरभूमि माना गया है। इस धरती में ये जघन्य अपराध माफ़ करने लायक नहीं है। ठीक है सर। दूसरी बात, गवर्नमेंट कहती है कि जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था तो उस समय बोला गया था कि गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन सरकार क्या कर रही है? गरीबों को हटा रही है। आप देखो, ट्रांसपोर्ट यूनियन सबसे पहले कितनी प्रभावित हुई है उत्तराखंड की, जबकि 2 साल पहले इन ट्रांसपोर्टर के जो भी हैं संचालक हैं, जो या उस पर कोई नौकरी कर रहा है, उनके साथ में रह के कितनी परेशानी होगी उन लोगों को। ठीक है सर। तीसरा है शिक्षा का। शिक्षा जो हमारी इतनी पीछे चली गई है, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो ना बेटा का कुछ सही आया रिजल्ट, ना बेटी का आया। ठीक है सर, ये भी एक पॉइंट है। विधानसभा सत्र में जो सरकारी उनके वित्त विधेयक होते हैं जो पास करने होते हैं, खैर अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन हमारा मानना ये है कि देहरादून एक विकसित क्षेत्र है, पहले ही विकासशील सिटी है, तो देहरादून में पहली बात तो विधानसभा होनी नहीं चाहिए। अगर विधानसभा होती है या तो ये नदी के बीच में पुल, एमरजेंसी पुल बनाए जैसे फौजी लोग बनाते हैं लोगों को आने जाने के लिए। यहाँ पर ऐसा ना हो कि लोग गलियों में जा रहे बेचारे, कोई बच्चों के साथ पैदल जा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। हमारा मानना ये है, ठीक है चलना चाहिए, सरकारी काम भी होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। जनता के साथ, जनता के लिए जो कुछ कर रहे हो अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए। गलत बजट न बना के कुछ अच्छा पास करें रोजी रोटी के लिए, लोगों के लिए। लेकिन जैसे देखिए, साल भर का जो सत्र क्लोज करते हैं यहाँ, लास्ट जो मार्च तक होता था, लॉकडाउन के बाद इसका समय सीमा चेंज कर दी गई है। अभी दिसंबर में क्लोज होता है, पर देखा जाए तो इससे बहुत आवाजाही बंद हो रखी है, रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। बल्कि सत्र से एक ही एरिया में चल रहा है हमारा, कि रिस्पना से लेके विधानसभा तक, बट उसके बाद से जो आवाजाही उन्होंने क्लोज कर रखी है, उसकी वजह से जो आम जनता को परेशानी उठा रही है, आवाजाही में दिक्कत परेशानी होती है। सर्दी का समय लोग यहाँ से यात्रा करने 1-1.5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं चौक क्रॉस करके, तो उसमें ध्यान रखिए कि सिक्योरिटी आपकी आवाजाही की है, वो आप उसी एरिया को कवर करके रखिए जिसमें आपको ज़्यादातर काम चल रहा है। मुद्दे तो विकास के होने चाहिए जिससे जनता का लाभ हो, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को छोड़ के जनता परेशान हो रही है। तो इस सत्र के दौरान आने जाने के लिए लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को स्कूल छोड़ने के लिए, बच्चों के लिए परेशानी है और आना जाना बिल्कुल ही प्रभावित हो रखा है। विधानसभा सत्र चल रहा है, अच्छी बात है, राज्य के विकास के लिए चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन जब ये सत्र शुरू हुआ है, आम जनता इतनी परेशानी से त्रस्त है, ट्रैफिक इतना जाम कर दिया जाता है कि बच्चे स्कूल से न जा पाते हैं समय पे, न जब वापस घर आ पाते हैं। और विशेष दूसरी बात यह है कि गंदगी उस समय इतनी ज़्यादा हो जाती है, धूल इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। और ये जो मुद्दे के लिए जो पब्लिक बैठी है, ये विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं, मुद्दा विहीन विधानसभा है, मुद्दा ही नहीं है कुछ। ये मुद्दा बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जी इस मुद्दे पे बात हुई है और इसकी चर्चा पूरे राज्य में हो। ऐसा मुद्दा आज तक ये उत्तराखंड विधानसभा में कोई हुआ ही नहीं। लोगों को दिक्कत है, वो दिक्कतें की वजह से मुद्दे होने चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है सबको दिख रही है यहाँ पे कि कितनी परेशानी हो रही है आने जाने में। और वैसे ही जो काम धंधे वाले हैं अगल बगल में, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियों गुड़ियों की वजह से नहीं आ रही जा रही, बहुत लंबा ट्रैफिक हो रहा है जाना में।
वन वे हो रखा है। बाकी इन्हें देखना चाहिए कि हाँ भाई पब्लिक परेशान हो रही है, उसी मुद्दे पे करना चाहिए इन्हें काम। उत्तराखंड को अलग हुए 22 साल हो गए हैं। आज भी जनता के कई ऐसे सवाल हैं जिनका हल किसी के पास नहीं है। ये जनता जनार्दन है, इनको सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, मुद्दा टीवी।